फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ स्टडी पॉइंट। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स में कौन सा अमेंडमेंट हुआ, ये सब हम वन वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं पहले फंडामेंटल राइट्स की। देखिए, हमने पहले भी वीडियो बनाई है। अगर जिन लोगों ने भी अभी तक फंडामेंटल राइट्स की वीडियो नहीं देखी है वो सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स होते हैं और जो इनका अमेंडमेंट्स कौन कौन से हुए, कौन कौन से केसेस हैं, मैंने सब बता रखा है आपको। तो चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले हमने इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पढ़ा है, तो आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम आगे की बात करते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ टर्म एज द वर्ल्ड, जो ये है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, मतलब जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान इंडिया का ही है और ये क्या है, रिटन में है। ठीक है, लिखा हुआ है। और जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज़ पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहलाते हैं? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। फिर है द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 16 मई 1946। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो कब बनी थी? 16 मई 1946। ये मैंने बता दिया था आपको जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ाया था उस टाइम पे। फिर देखिए, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 385 मेंबर्स। तो इसके जो टोटल मेंबर्स थे 385 थे। स्टार्टिंग में इसके ओनली 8 मेंबर्स थे। देखिए, जो फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें 448 आर्टिकल्स हैं। पहले 395 आर्टिकल्स थे, फिर 25 पार्ट्स है। इससे पहले 22 पार्ट्स थे। फिर 12 शेड्यूल्स हैं, वो शेड्यूल्स 12 ही हैं। और 122 अमेंडमेंट्स हो चुके। और ये जो है ये रिटन में है। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड का सबसे लेंथी है कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें 448 है जो आर्टिकल्स हैं और पार्ट है जो 25 है और 12 शेड्यूल्स हैं। हम अभी पार्ट्स की भी बात कर लेते हैं। जो 25 पार्ट्स हैं उनके अभी नेम नहीं आए हैं, बट जो 22 पार्ट्स हैं उनके मैं नेम 1 बाय 1 आपको करके पूरे अच्छे से समझा दूंगी। पर अगर पार्ट्स पूछें तो आप 25 ही करना है। देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिख रखा है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मीन्स संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो ये आर्टिकल है 1 to 4। फिर सेकंड है सिटीजनशिप, मीन्स नागरिकता। ये आर्टिकल है 5 to 11। फिर जो पार्ट थर्ड आता है वो आर्टिकल 12 to 35 आता है। ठीक है, पर जो इसमें है कि देखिए फंडामेंटल राइट्स हैं 12 to 35 आता है। फिर फोर्थ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मींस राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कहाँ से कहाँ तक है? जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है 36 से और 51 तक है। फिर है फोर्थ ए। फिर एक इसमें 42 अमेंडमेंट में एक पार्ट ऐड किया 1976 में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 15A। इसमें है फंडामेंटल ड्यूटीज़, मींस क्या होता है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं जो हमारे मूल कर्तव्य होते हैं, वो होती है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फिर है पार्ट 5, इसमें आता है यूनियन, जो मतलब संघ होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ते हैं हम, वो यहाँ पे है। 6 में आता है स्टेट, यूनियन 5th में और 6th में आएगा स्टेट। फिर जो 7 है वो रिपील्ड कर दिया गया, मींस निरसित कर दिया गया 1956 में 7th अमेंडमेंट के द्वारा। फिर है 8 पार्ट है द यूनियन टेरिटरीज़। यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में ये इम्पोर्टेंट है, ये भी पार्ट आप मतलब इसको अच्छे से ही पढ़ना होता है हमेशा, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज़ अपने आप में इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 9th है द पंचायत, मीन्स पंचायत को 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड किया गया 243A से और 243I तक है। फिर है 19A
द म्यूनसिपलिटी मीन्स नगर पालिका होती हैं, उन सब के बारे में है ये। 74th अमेंडमेंट 1992 में 24(3)P टू 24(3)Z(G) तक है इसके पार्ट। फिर है 19th B कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स सहकारी समिति, 1907 अमेंडमेंट एक्ट 2011 में ऐड हुआ था। फिर है 10 द शेड्यूल एंड ट्राइब एरियाज, मतलब अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ये आर्टिकल 244 से और 244A तक है। फिर है 11 जो पार्ट आता है इसका, वो है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट मीन्स जो संघ और राज्यों के बीच संबंध, मीन्स सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो भी संबंध होता है, जो भी रिलेशनशिप होती है, उसके बारे में बात करता है। ये आर्टिकल 245 से 255 तक की बात करता है। फिर इसमें आता है जो 12th है जो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स मींस विद संपत्ति, सुविधाएं और वाद। ये आर्टिकल है 264 से 300A तक। ठीक है, इसमें भी ये भी इम्पोर्टेंट है, 300 जो A है वो भी इम्पोर्टेंट है इसमें। फिर बात करते हैं हम 13 पार्ट की। पार्ट 13 क्या है? पार्ट 13 ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकॉर्सेस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य व समागम की स्वतंत्रता। फिर है पार्ट 14। पार्ट 14 में आता है सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स मीन्स संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं। पार्ट है 14A ट्रिब्यूनल्स मीन्स अधिकरण। ये 42 अमेंडमेंट में ऐड किया था 1976 में। आता है 15 पार्ट, ये है इलेक्शन मीन्स निर्वाचन। ये आर्टिकल 324 से 329 तक है। फिर है पार्ट 16, इसमें है कि स्पेशल प्रोविज़न रिलेशन टू सर्टेन क्लासेस मीन्स कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। तो ये आर्टिकल 330 से 342 तक है। फिर पार्ट जो 17 है उसके अंदर आता है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351 तक है। इसमें नेक्स्ट पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविज़न मींस आपात उपबंध, आर्टिकल 352 से 360 तक है। फिर जो 19 है मिसलेनियस, उसका है 361 से 367 तक है। फिर पार्ट 20 की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट होता है आर्टिकल 368 पार्ट 20 में होता है। फिर पार्ट 21 की बात करते हैं तो वहाँ पे है टेम्पोररी, और जो टेम्पोररी पार्ट्स होते हैं स्थायी, संक्रमणकालीन और जो स्पेशल प्रोविज़न के बारे में है तो वहाँ 369 से 392 तक है। फिर पार्ट 22 है, इसमें शॉर्ट टाइटल्स के बारे में है। अथॉरिटी टैक्स इन इंडिया एंड रिपील्स 393 से 395 तक है। अब पढ़ते हैं लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ मींस क्या होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, मूल कर्तव्य। ये पार्ट 4A में है और जो आर्टिकल है वो 51A है। इसको जो ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42 अमेंडमेंट किया गया था 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाद ये ऐड हुआ। फिर इसमें एक जो 11 है, इसमें टोटल्स जो दे रखे हैं 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो लिस्ट है उसमें 11 जो लाइंस हैं, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि 11 जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो दे रखी हैं। तो जो लास्ट वाली जो 11 ड्यूटीज़ है वो हमारे 2002 में ऐड की गई थी 86 अमेंडमेंट में। तो चलिए हम वन बाय वन की बात करते हैं। जो फर्स्ट है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सिर्फ इतना याद रखना है टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान का पालन करें। और फिर है नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। मतलब टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट्स इट्स आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। फिर सेकंड है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडल्स दैट इंस्पिरेट द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम मीन्स इसका है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। फिर थर्ड है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया मीन्स है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्णता से बनाए रखें। फिर है नेक्स्ट टू द डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो
मीन्स है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। फिर है नेक्स्ट कि टू प्रमोट हार्मनी, और फिर है ब्रदरहुड और डिग्निटी ऑफ ह्यूमन। अब देखिए इसका मीन्स क्या हुआ कि भारत के सभी लोगों में भाईचारा बनाए रखना है, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यहाँ पे हाईलाइट्स करना है वो सब याद करना है। फिर सेकंड है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री कंपोजिट कल्चर, मीन्स है हमारी जो संस्कृति है, गौरवशाली परंपरा है, उनके महत्व को समझे और उनका परीक्षण करें। फिर आता है नेक्स्ट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट और कंपोजिशन ऑफ लिविंग क्रिएचर, फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपोजिशन फॉर लिविंग क्रिएचर। अब देखिए इसका मीन्स क्या होता है कि जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण है, जो हमारे नेचुरल जो भी एनवायरनमेंट है उसके जिसके अंदर जैसे लेक है और जो फॉरेस्ट हैं और जो रिवर्स है, ये वन्य जीव हैं, उनकी हमें रक्षा करना है, मीन्स प्रोटेक्ट करना है, और उसका हमें क्या करना है, संवर्धन करना है। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, मीन्स हमें सबके प्रति दया भाव रखना चाहिए। फिर आता है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, और फिर जो इससे पहले है एक पहले छूट गया, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। अब देखिए जो हाईलाइट है सिर्फ वो पढ़िए। इसका मीन्स क्या होता है कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, मीन्स साइंटिफिक टेम्पर्स होते हैं, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है। फिर इसके लास्ट है कि जो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर है टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस, मीन्स है इसका व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिसे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। फिर है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी और एजुकेशन टू हिज चाइल्ड वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर। द ड्यूटी वॉज एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। एक 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसमें एक ड्यूटी ऐड की गई कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक जैसा मामला हो, उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें, मतलब 6 साल से और 14 साल के बच्चों को शिक्षा भी मिलनी चाहिए। देखिए जो फिर आता है पार्ट 5, तो जो 52 से 151 तक है ये पार्ट, जिसका मीन्स है यूनियन, जैसे अभी हमने बताया भी था पूरे चार्ट के द्वारा। तो देखिए इसमें क्या है, जो 52 से 73 तक जो आर्टिकल्स है उसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके बारे में बात है, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उसकी, और कैसे उसको जो इलेक्शन होता है, और जैसे इलेक्शन की क्या क्या प्रोसेस है, उसकी कितनी मतलब कैसे मतलब उसको कितने टाइम तक उसको रखा जाएगा, मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड। फिर उसकी जो भी एलिजिबिलिटी है उन सब के बारे में बात की जाएगी। फिर उनकी जो भी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है, ओथ के बारे में बात है। फिर जो उनका महाभियोग भी होता है एक, उसके बारे में बात है। और फिर इसके बाद जैसे उपराष्ट्रपति होता है उसके बारे में भी है इसमें। और फिर जो बात करते हैं हम अटॉर्नी जनरल की, वो भी इसी में ही आता है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर भी इसी में ही आते हैं। फाइनेंशियल मैटर्स भी जो पार्ट 5 में ही आते हैं। अब बात करते हैं पार्ट 5 और 6 दोनों की। तो देखिए हमने पार्ट 5 देखा, अब पार्ट 6 भी इसी से रिलेटेड है, क्योंकि इसको हमेशा मैच करके पढ़ते हैं। जैसे 153 से 162 तक क्या है, द गवर्नर, मीन्स जो राज्यपाल होता है उनके बारे में बात है। फिर 163 से 164 तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वही सेम प्रोसेस है, बस जो कुछ हैं जो आर्टिकल्स ऊपर नीचे हैं, पर हमेशा इसको रिलेट करके पढ़ना चाहिए। तो ऐसे ही 1 by 1 नहीं पढ़ना, सिर्फ हमें पार्ट जानने होते हैं पहले, उसके बाद डीपली पढ़ना होता है। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।